क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। इसमें हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन करिए 2x माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और 2x प्लस का 3। आप में से ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 1 पर भी स्क्वायर लगा दूं ऐसे तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये काम करेगा एक फॉर्मूले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। तो जो मैं बोल रहा हूँ बेटा मैं लिख ही दे रहा हूँ 2x माइनस का 3 अपॉन जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा x माइनस का 1 और x प्लस का 1। अगर तुम इन दोनों का इंटू करोगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। साथ में 2x प्लस 3 तो पहले से था ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर करे तो ये बन गए और बाकी सब मैंने सेम ही रखा है। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा बिल्कुल वैसे हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था या क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत ज्यादा आसान हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। क्या करना है अब इसमें हमें, मैं इसको लेट कर लेता हूं इस पूरे फंक्शन को a अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस का 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस का 3। क्लियर है। मैंने क्या करा a अपॉन ले लिया x माइनस 1, b अपॉन ले लिया x प्लस 1 और c अपॉन ले लिया 2x प्लस 3 और इसको यहां पर ऐसे लिख लिया ताकि मैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको आसान फैक्टर्स में लिख पाऊं कुछ इस तरीके की फॉर्म में। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं इसका मतलब अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, आप इतनी तो समझदार हैं ही। तो देखो बेटा ये वाली टर्म तो सेम रहने वाली है 2x माइनस का 3 अपॉन जो कुछ भी अपॉन में है x माइनस 1 x प्लस का 1 2x प्लस का 3 बराबर ऊपर वाले क्या मिलने वाले हैं बेटा, इन तीनों का आ जाएगा एलसीएम। तो क्या मिलेगा x माइनस 1, यहां से मिलेगा x प्लस का 1 और वहां से मिलेगा 2x प्लस का 3। एलसीएम लेने पे जोड़ देता हूं, इसका इसमें डिवाइड दोगे तो ये कट जाएगा इन दोनों का a में इंटू, तो a इंटू एक्स प्लस 1 और साथ में 2x प्लस का 3। ये क्या हो रहा है बेटा, मैं एलसीएम लेके जोड़ रहा हूं, आपको आना चाहिए। देखो जब x प्लस 1 का इसमें डिवाइड दूंगा तो ये कट जाएगा x माइनस 1 और इसका b में इंटू होगा तो b x माइनस 1 साथ में 2x प्लस का 3 प्लस c 2x प्लस 3 का जब इसमें डिवाइड दूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस का 1 और x प्लस का 1। ठीक है। अब बेटा इससे ये तो कट जाएगा, अब नंबर क्या है जो बाकी का बचा हुआ है इसका अगले स्टेप में लिख लेना। तो 2x माइनस का 3 बराबर a x प्लस 1 2x प्लस का 3 प्लस b x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस c x माइनस 1 x प्लस का 1। तो ये वाला लिख लिया और जो ऊपर बचा था वो सब ऐसे ही लिख लिया। अब बेटा यहाँ पर पूरे में जद्दोजहद मचा के केवल एक ही काम करना है और वो क्या है, x की माफ़ करना a b और c इन तीनों की वैल्यू निकालना, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं रहता, फिर भी बेटा हम कोशिश करते हैं a b और c की वैल्यू निकालने की। तो देखो बेटा क्या करेंगे, ये जीरो कब बनेगा, इसमें x बराबर रख दो बेटा आप माइनस का 1, तो एट x बराबर माइनस का 1। देखो इससे होगा क्या 2 इंटू माइनस का 1, 2 इंटू माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 3। जब इसमें x बराबर माइनस 1 रखा तो 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 3 बराबर a माइनस का 1 प्लस 1 ये 0 तो ये पूरी टर्म ही 0 प्लस b माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 और जब इधर माइनस 1 रखोगे x की जगह पे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 प्लस का 3 तो 1 आएगा। इधर जब माइनस 1 रखोगे इधर तो माइनस 1 प्लस 1 0 तो पूरी टर्म 0, तो केवल यही बचेगा। ठीक है। तो मिला क्या माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 5 बराबर माइनस का 2b और माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर क्या मिलेगा 5/2। तो यहां से हमें मिल गया b इज इक्वल टू 5/2। ठीक है। यहां से हमें ये वाली वैल्यू मिल गई b इज इक्वल टू 5/2, एक वैल्यू हमें मिल गई कम से कम। आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। बेटा x बराबर इसमें 1 डाल के देखो क्या होता है।
x बराबर क्या डाल दो 1। तो देखो 2 इंटू 1 2 माइनस का 3 बराबर x बराबर 1 डाल दो, 2 इंटू 1 2 माइनस का 3 बराबर a 1 प्लस 1 2 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी टर्म 0, 1 माइनस 1 ये 0, तो पूरी टर्म 0। तो 5 इंटू 2 10a और 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, और यहां से हमें क्या मिला a बराबर माइनस का 1/10। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, एक तो वैल्यू मिल गई b की 5/2 और a की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/10। अब आखिरी वैल्यू बची c की, वो कैसे निकाला हो? देखो बेटा आप इसमें एक काम करो, x बराबर कुछ भी रख दो जो आपको पसंद आए। मैं कहता हूं बेटा 0 रख दो, तो देखो एट x बराबर 0, इससे होगा क्या 2 इंटू 0 0, सीधा मिला माइनस का 3 बराबर a की वैल्यू क्या है माइनस का 1/10, 0 प्लस 1 क्या मिला सीधा 1, 2 इंटू 0 0 प्लस का 3, तो सीधा सीधा 3 प्लस b की वैल्यू क्या है 5/2, 0 माइनस का 1 क्या मिला माइनस का 1, 2 इंटू 0 0 प्लस का 3, तो 3 प्लस c 0 माइनस 1 माइनस का 1 और 0 प्लस 1 प्लस का 1, तो -1 इंटू प्लस का 1। ठीक है, यानी उस पूरे इक्वेशन में मैंने x बराबर क्या रख दिया 0 और साथ में वैल्यू रख दी a और b की, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला। अगला स्टेप देखते हैं बेटा क्या मिलेगा, माइनस का 3 बराबर इन तीनों का इंटू करोगे तो माइनस का 3/10, माइनस का 3/10, इनका इंटू करेंगे तो माइनस का देखो 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 और ये माइनस का 15/2, माइनस का 15/2, और साथ में आगे क्या मिलेगा माइनस का c, माइनस का c। अब इसको सॉल्व करके बेटा c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या होगा, ये जो माइनस का c है बेटा मैं इसको इधर ले आया, इधर ये माइनस का c है, इधर आएगा तो प्लस का c हो जाएगा, c बराबर ये वाला इधर माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो इधर गया तो क्या हो गया 3, वो भी प्लस का, और साथ में मिला क्या माइनस का 3/10 माइनस का 15/2। अब यहाँ पर लेता हूँ मैं एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 10। ठीक है, 1 का 10 में डिवाइड देंगे 10 बार जाएगा, 10 का ऊपर 3 में इंटू तो 30, 10 का इसमें डिवाइड देंगे 1 बार जाएगा, 1 का इसमें इंटू तो माइनस का 3, 2 का इसमें डिवाइड देंगे 5 बार जाएगा और 5 का इसमें मल्टीपल तो 75। समझ गए, 2 का इसमें दिया 5 बार और 5 का मल्टीपल ऊपर। ठीक है, तो क्या मिलेगा c बराबर 30 माइनस 78 अपॉन 10। ठीक, 30 में से 78 गए तो माइनस का 48/10। ठीक, 2 से काट दिया तो माइनस का 24/5, ये मिल गई हमारी c की वैल्यू, माइनस का 24/5। ठीक है, आप ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। अभी जो 3 वैल्यू हैं, एक तो c बराबर माइनस का 24/5, ये एक ये जो a की वैल्यू है माइनस का 1/10 और एक ये जो b की वैल्यू है 5/2, ये तीनों वैल्यू बेटा यहाँ रखने वाले हैं हम इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जिसका कि हमें काफ़ी फायदा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो स्क्रीनशॉट बेटा आपने ले लिया है। अब ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रखने वाला हूँ, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में, a b और c की जगह पे। तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर मैं जगह कर रहा हूँ थोड़ी सी। ये क्वेश्चन क्या हुआ करता था ऐसा, 2x माइनस का 3 अपॉन x² माइनस 1 साथ में 2x प्लस का 3, और ये बराबर किसके आया था a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/2x प्लस 3। ठीक है, अब बेटा a की वैल्यू हमने क्या निकाली है माइनस का 1/10, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं माइनस का 1/10। b की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5/2, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं 5/2, और c की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 24/5, तो इसको भी मैं मिटा रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं 24/5, और जो माइनस लगा हुआ है उसको मैं लगा दे रहा हूं यहां पर। ठीक है,
अब ये पूरा मिटाने का टाइम आ गया है। आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो कि ये ए और बी की सी और की वैल्यू कहाँ से आई, तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, आपके पास ये वाली सुपर पावर है। ठीक है बेटा। अब मुझे करना था बेटा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो लगा देता हूँ बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल। इसका इंटीग्रेशन करना था और ये बराबर किसके है, इसके, तो मैं यहाँ पर भी यही लगा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। अब असली खेल शुरू होने वाला है। इस पूरे को बेटा मैं नाम दे देता हूँ आई, बराबर माइनस का 1/10 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 1/10 इंटीग्रेशन 1 क्या बचेगा, x माइनस का 1 dx। 5/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो प्लस का 5/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। 24/5 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 24/5 इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 और साथ में dx। क्लियर। अब देखो बेटा बात सुनो, इसका करने वाला हूं मैं इंटीग्रेशन, तो देखो होगा क्या, i बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 1/10 है ना, 1/x का होता है log x, तो 1/x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस 5/2 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, log x प्लस 1, जैसे 1/x का log x होता है ऐसे 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 माइनस का 24/5। बेटा तुम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करो, जैसे कि यहां पर कर दिया ना log x प्लस 1 डायरेक्टली, यहां पर मत करो 1/log x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, क्यों, उससे गलती हो जाएगी। मैंने जब क्वेश्चन नंबर शायद 7 को कराया था, क्वेश्चन नंबर 6 को, तो उसमें आपको बताया था कि अगर x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करो, इसको पहले t लेट कर लो तब कर लो। ठीक, मैं बता रहा हूँ कैसे। मैंने माइनस का 24/5 लिखा और मैं इस पूरे फंक्शन को क्या मान ले रहा हूँ, I1। ठीक है, अब मैं I1 का अलग से इंटीग्रेशन करूँगा। ठीक, मैं I1 का क्या करूँगा, अलग से इंटीग्रेशन, और वो यहाँ पर रख दूंगा और फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या होगा। इधर देखो I1 बराबर क्या दे रखा है, I1 बराबर बेटा ये वाला फंक्शन इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 साथ में dx। क्लियर है। तो देखो बेटा मिलेगा क्या, मैं यहां पर लेट कर ले रहा हूं 2x प्लस 3 बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2x का 2 dx बराबर dt। बेटा इस पूरे का डिफरेंशिएशन 2 और फिर साथ में dx बराबर dt। बेटा वैल्यू डालता हूं ऊपर, तो इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 क्या मान लिया t, और dx की जगह पे क्या मिल जाएगा, dx बराबर dt/2 dt, और अपॉन में जो 2 आएगा उसको मैंने क्या लिख लिया 2 बराबर, तो 1/2 का क्या रहता है log t प्लस का c। अब t की वैल्यू डाल दो, तो 1/2 log मॉड t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 मॉड क्लोज प्लस का c। तो देखो मैंने क्या करा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करा, पहले इसको t माना। t क्यों माना और हमें कब कब मानना चाहिए, देखो जब कभी भी x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी हो, आप हमेशा इसको क्या मान लो, t मान लो। जैसे कि यहां पर x का कोफिशिएंट 2 था तो मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। कई बार x का कोफिशिएंट -1 रहेगा, जैसे कि 3 - x, वहां पर भी मैं इसको क्या करूंगा, t मान लूंगा। आप कहोगे कि सर कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसको डायरेक्टली कर दूं बिना t माने, तो बेटा हाँ ऐसा भी एक तरीका है, और वो क्या है, अगर तुम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखो ये करो। सबसे पहले ये 1/x का फॉर्मूला लगाना है ना, 1/x का log x, तो यहां पर लिख दो log x, x की जगह पे क्या है 2x प्लस 3, और फिर ये जो अपॉन में लिखा हुआ ना 2x प्लस 3, इसका करो डिफरेंशिएशन। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, और उसका दे दो इसमें डिवाइड, तो यहां पर अपॉन में 2 लिख दो, चाहे यहां पर लिख दो 1/2। अगर तुम या तो 2x प्लस 3 को t मान लो और इस तरीके से कर लो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो क्या कर लो, 1/x का होता है log x, तो फॉर्मूला लगा दिया log x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करा 2x प्लस 3 का क्या आया 2, तो मैंने बाहर इसमें 2 का डिवाइड दे दिया, यानी 1/2 लिख दिया। तो देखना फाइनल आंसर 1/2 log 2x प्लस 3 ही आ रहा है या नहीं। आप कहोगे सर हमें ऐसा करना क्यों पड़ता है, क्योंकि बेटा जब हम इसको t मानते हैं ना, तो ये जो dt की वैल्यू dx बराबर क्या मिलता है dt अपॉन में 2, तो ये जो अपॉन वाला 2 है ना,
ये मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया है। कैसे? पहले तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया 1/x का log x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन आया 2, उस 2 का बेटा मैंने बाहर डिवाइड दे दिया। तो जब कभी भी x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी है तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है बेटा। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से समय लेके बता रहा हूँ। तो जब भी x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी है तो या तो बेटा आप t लेके करो इस तरीके से, और अगर डायरेक्ट करना है तो पहले तो 1/x का इंटीग्रेशन लगा दो log x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2, उसका डिवाइड दिया यहाँ पर 1/2। तो देखो फाइनल आंसर वही आया था ना 1/2 log 2x + 3, हमारा भी वही आया 1/2 log 2x + 3। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दो। ठीक है? कैसे? डायरेक्टली कैसे लिखोगे? देखो 1/x का क्या होता है log x, तो log x की जगह क्या है 2x + 3, और साथ में 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या है 1/2, तो वो वाला जो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन है 2, तो 2 का मैंने डिवाइड दे दिया 1/2 लिख के। ठीक है? तो आप या तो ऐसे मान लो कि इसको मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके यहाँ पर लिखा है, या आप ऐसे मान लो कि इसको मैंने I1 माना था और उस I1 की वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करा है और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रखी है। ठीक है? तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया यहाँ पर, और वो मैंने यहाँ रख दिया प्लस का c। एक स्टेप और देख लो बेटा, I बराबर क्या मिला -1/10 log mod x - 1 प्लस का 5/2 log mod के अंदर x + 1, इन दोनों का बेटा इंटू होगा तो 2 से कट जाएगा ना 12 बार, तो -12/5 log mod 2x + 3 mod क्लोज प्लस का c। बेटा हो सकता है इस क्वेश्चन को लेके आप कंफ्यूज हो गए हो कि सर आपने पता नहीं क्या क्या ही बता दिया, लेकिन बेटा आप रिपीट करके बार बार देखो। मैं नहीं चाहता कि आप पेपर में कोई भी छोटी मोटी गलती करें। बच्चे इनको डायरेक्ट करते रहते हैं, इसको भी डायरेक्टली कर देते हैं, और फिर आंसर में 1 2 की गलती आ रही होती है। बेटा मैं तो सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ बच्चों को, न जाने कितने बच्चों की कॉपियाँ चेक करता हूँ, न जाने कितने बच्चों की गलतियाँ देखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप वो गलतियाँ करें, इसलिए इन चीज़ों को मैं बहुत सारा समय अलग से लेके आपको समझा रहा होता हूँ। ठीक? क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। ऑल्दो यूट्यूब पे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि मैं वीडियो को छोटा रखूँ कुछ भी करके। कई बच्चे कहते भी हैं कि सर आपकी वीडियो बड़ी लंबी जाती हैं, लेकिन बेटा मैं आधी अधूरी जानकारी दे के आपका नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अगर मान लो कि यही क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में नहीं बताता, इसको डायरेक्टली करवा देता। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते, थोड़ी सी भी मैं ये चीज़ क्लियर नहीं करता, पेपर में उनके मार्क्स कट जाते। सोचो वो बच्चे मेरे पास पढ़ने आ रहे थे कि सर की वीडियो अगर देखेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, और यहाँ पर एक आधी जानकारी मिलती उनको, और उस जानकारी की वजह से उनका पेपर में नुकसान हो जाता, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। ठीक है? तो वीडियो लेंदी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक वीडियो को 2 2 3 3 बार देखना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से साइड हो रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ही है तो। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 11 का नंबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरीके से होगा, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है? तो चलो फिर भी मैं इसको कर देता हूं बेटा। ये क्या रहेगा, 5x को मैं ऐसे ही रखूंगा। जब मुझे इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा तो मैं 5x को ऐसे ही रखूंगा। नंबर किसका होगा, x + 1 का, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर x² - 4 को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, तो इसके फैक्टर होंगे a - का b और a + का b। तो x² - 4 की जगह लिख रहा हूं x - 2 और x + 2, x - 2 और x + 2। ये तो बहुत छोटी सी चीज थी जो एक दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी कर लेगा इसको आसानी से। अब बेटा मैं इसको क्या करने वाला हूं, लेट करने वाला हूं a/x + 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x + 2। अब आगे आने वाले स्टेप सारे के सारे सेम रहने वाले हैं। वो क्या है, इस वाली साइड को मैं एज इट इज उतार लूंगा, यानी जो कि 5x/x + 1, साथ में x - 2, साथ में x + 2 है, ये एज इट इज रहा बराबर। जो ये वाली साइड है इसका ले लूंगा बेटा मैं एलसीएम, तो क्या मिलेगा x + 1
एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 2, एलसीएम में आ गए ये तीनों। अब एक्स प्लस 1 का इसमें डिवाइड जाएगा तो इन दोनों का ए में इंटू, तो ए इंटू एक्स माइनस का 2 साथ में एक्स प्लस का 2 प्लस, जब बी में एक्स माइनस 2 का डिवाइड दोगे तो इन दोनों का मल्टीपल बी में, तो प्लस का बी एक्स प्लस 1 साथ में एक्स प्लस का 2 प्लस सी यहां आ जाएगा। एक्स प्लस 2 का जब इसमें डिवाइड दोगे तो ये दोनों बचेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस का 2। ठीक, मैंने क्या करा, इसको ऐसे एज इट इज लिख लिया और इन तीनों को एलसीएम लेके ऐड कर दिया। अब देखो बेटा, इन तीनों से ये तीनों कट जाएंगी, बचेगा क्या 5x बराबर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज लिख दे रहा हूं मैं थोड़ा जल्दी से। ठीक, अब बेटा इसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की, जो कि मैं पहले भी कई बार आपको निकाल के दिखा चुका हूं। तो इसको जरा फटाफट से कर लेते हैं बिना कोई समय बर्बाद करे। मैं इसमें रख दे रहा हूं बेटा एट एक्स बराबर 2। जब एक्स बराबर 2 रखूंगा तो 5 इंटू 2 10 बराबर 2 माइनस का 2 0। इधर भी अगर तुम देखोगे तो ये मिलेगा बी 2 प्लस 1 3, 2 प्लस का 2 4। जब इधर 2 रखूंगा तो 2 माइनस का 2 0, तो ये वाली पूरी टर्म 0 आ गई। तो यहां से क्या मिलेगा, 4 गुना 3 12, 10 बराबर 12 बी। बेटा 2 से काट दोगे 5 बार, 2 से काट दोगे 6 बार, तो बी बराबर 5/6। ये वैल्यू हमें यहां से मिल गई। आगे बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें रख देने वाला हूं एट एक्स बराबर माइनस का 1। इससे क्या मिलेगा, 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5 बराबर ए -1 माइनस का 2 माइनस का 3 -1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस -1 प्लस 1 0, तो ये पूरी टर्म 0, -1 प्लस 1 ये वाली 0, तो ये पूरी टर्म भी 0। तो मैं क्या मिल जाएगा, केवल यही वाली टर्म बचेंगी, ये दोनों तो 0 हो चुकी होंगी। तो माइनस का 5, अब साथ में ये देखो क्या मिलेगा यहां से, माइनस का 3 बराबर माइनस का 5, माइनस का 3 ए बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस प्लस ए बराबर 5/3, ए बराबर 5/3। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई। अब किसका नंबर है, सी की वैल्यू निकालने का। तो देखो सी की वैल्यू कब आएगी, जब ये दोनों 0 होंगे और ये दोनों 0 होंगे, जब x बराबर क्या रखोगे, माइनस का 2। x बराबर माइनस का 2 रख दो तो क्या मिलेगा, 5 इंटू माइनस का 2 माइनस का 10 बराबर माइनस का 2 प्लस का 2 0, इधर माइनस का 2 प्लस का 2 0, सी का नंबर है। तो देखो सी -2 प्लस 1 क्या मिलेगा, माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, तो माइनस का 10 बराबर -4 इंटू -1 प्लस का 4, तो 4c। 2 से काट दोगे तो 5 बार, 2 से काट दोगे तो 2 बार, तो यहां से c बराबर क्या मिल जाएगा, c बराबर मिल जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। तो ये मैंने कैसे करा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके देख लो। लेकिन इन शॉर्ट मुझे 3 वैल्यू मिल गई, ए बी और सी की, और ये तीनों वैल्यू मैं कहां रखने वाला हूं, इस वाली जगह पे। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू रखने वाला हूं ए बी और सी की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रखने जा रहा हूं बेटा वैल्यूज। तो देखो सुनो, हमारा मेन क्वेश्चन था ये वाला, 5x अपॉन x प्लस 1 साथ में एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर, इसको सॉल्व करके मैंने निकाला क्या था, ये a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का b अपॉन एक्स माइनस का 2 प्लस का c अपॉन एक्स प्लस का 2। क्लियर। अब a की वैल्यू क्या है, 5/3, तो इस a को मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, क्या लिख देने वाला हूं 5/3। b की वैल्यू क्या है हमारी 5/6, तो b को मिटा दे रहा हूं 5/6। c की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 5/2, तो यहां पर लिख दे रहा हूं 5/2 और इसको कर दे रहा हूं मैं माइनस का, क्योंकि माइनस का 5/2 था। ठीक, अब ये नीचे वाला भी मैं मिटा दे रहा हूं। तो सुनो,
हमने बेटा वैल्यू निकाली इसकी और ये सॉल्व होके ये आ गया। अब क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना था और इसके बराबर ये वाली वैल्यू है, तो चाहे तो इसका इंटीग्रेशन कर लो चाहे इसका इंटीग्रेशन कर लो, बात तो एक ही है। तो मैंने यहां पर लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां पर भी लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां पर भी लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां पर भी लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो बेटा होगा क्या, जो यहां पर लिखा हुआ है इसको मैं मान ले रहा हूं i बराबर होगा क्या, 5/3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 5/3 इंटीग्रेशन, ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन, नीचे क्या बचेगा x + 1 साथ में dx प्लस 5/6 बाहर इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx माइनस 5/2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x + 2 और साथ में dx। अब इनका बेटा इंटीग्रेशन करना बहुत आसान रहने वाला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर log mod x। तो यहां पर क्या है 5/3 तो ऐसे ही रहेगा, जब 1/x का log x होता है तो 1/x + 1 का क्या हो जाएगा log mod x + 1 प्लस 5/6 ऐसे ही आएगा। जब 1/x का log x होता है तो 1/x - 2 का क्या हो जाएगा log mod x - 2 माइनस 5/2, 1/x का log x तो 1/x + 2 का log mod के अंदर x + 2 प्लस का c, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 12 का। देखो बेटा मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि अगर कभी भी ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो और नीचे वाले की डिग्री कम हो तो हमें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाले फंक्शन में डिवाइड देना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी डिग्री है 3 x⁻3 और जो हमारा डिनोमिनेटर है x² इसकी पावर है 2, तो इस वाले फंक्शन का ऊपर वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। ठीक है, इस वाली बात को मैंने जब क्वेश्चन नंबर 6 कराया था तो आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के या तो बराबर हो या फिर ज्यादा हो तो हम डिवाइड दे देंगे। तो देखो यहां पर तो ज्यादा है तो इसलिए हम क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। तो देखो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मैं x² - 1 का डिवाइड देने वाला हूं x³ प्लस का x प्लस के 1 में। तो बेटा लिटरली डिवाइड देके दिखा देता हूं आपको क्या आएगा। तो देखो यहां पर x³ है और यहां पर है x², तो x² से जब x³ को काटोगे तो क्यूब कट जाएगा, x बचेगा, तो इसका इसमें xy डिवाइड जाएगा। अब x का कर रहा हूं बेटा मैं मल्टीप्लाई, तो x का जब इसमें इंटू होगा तो क्या मिलेगा x³ और x का जब इसमें मल्टीपल होगा तो माइनस का x। अब घटा दे रहा हूं तो माइनस का और ये प्लस का, ये कट गए, x और x 2x और ये क्या आ जाएगा प्लस का 1। मतलब जब हमने x² - 1 का डिवाइड दिया तो डिवाइड कितनी बार गया x बार, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा x प्लस रिमाइंडर क्या है 2x + 1, तो रिमाइंडर आ जाता है ऊपर अपॉन में। डिवाइड हम किसका दे रहे थे x² - 1 का, तो x² - 1 का हम डिवाइड दे रहे थे तो हमने इसको लिख लिया अपॉन में x² - 1। हुआ क्या, मैंने x² - 1 का ऊपर वाले फंक्शन में डिवाइड दिया तो डिवाइड कितनी बार गया x बार, तो x आ गया इधर प्लस रिमाइंडर क्या बचा 2x प्लस का 1 तो वो आ गया ऊपर, और डिवाइड दे किसका रहे थे x² - 1 का, तो वो आ गया इधर। जब भी हम इसका डिवाइड इसमें देते हैं तो कुछ इसी तरीके से लिखा जाता है। इस टॉपिक को मैंने डिटेल में समझाया क्वेश्चन नंबर 6 में, तो अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार चेकआउट कर आओ। अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे। तो बेटा जब हमने x² - 1 का x³ प्लस x + 1 में डिवाइड दिया तो क्या मिला, डिवाइड गया x बार प्लस ये हमारी बेटा पूरी की पूरी वैल्यू आ गई इसका इसमें डिवाइड देने के बाद। अब मुझे बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा x²/2। लेकिन अगर आप 2x + 1/x² - 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा ये देगा आपको दिक्कत। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको लिख ले रहा हूं बेटा अलग, 2x + 1/x² - 1, इसको बेटा मैं यहां पर अलग लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा सॉल्व करके। ठीक, और जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, फिर इसकी वैल्यू मैं यहां पर वापस रख दूंगा और फिर आसानी से इंटीग्रेशन कर दूंगा। कंफ्यूज हो रहे हो तो देख लो, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। मैंने इसको यहां लिखा बेटा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूं। कैसे, देखो बेटा यहां पर जो लिखा हुआ है ना 2x + 1 अपॉन x² - 1 के हो जाएंगे बेटा दो फैक्टर, एक हो जाएगा x - का 1 और एक हो जाएगा x प्लस का 1।
आप सभी जानते हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको लिख लिया बेटा मैंने ए अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस का 1। अगले स्टेप में बेटा ये तो सेम आ जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। और इस वाली साइड में ले लूंगा बेटा मैं एलसीएम, तो x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक। अब बेटा जब एलसीएम लूंगा तो इसका इधर इंटू और इसका इधर इंटू, तो मिलेगा क्या a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस का 1। बेटा इससे ये कट गया, बचा क्या 2x प्लस 1 बराबर a एक्स प्लस 1 प्लस का b एक्स माइनस का 1। बेटा इसको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? देखो एट x बराबर 1, बेटा x बराबर 1 डाल दो तो मिलेगा क्या 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 बराबर x पे 1 है तो 1 प्लस 1 2 2a। यहां 1 डालोगे तो 1 माइनस का 1 0, तो ये हो गया 0। तो बेटा यहां से a बराबर क्या मिलेगा 3/2। समझ गए? a की वैल्यू मिल गई। अब बेटा b की वैल्यू क्या हो जाएगी वो निकालने के लिए मैं इसमें रखने वाला हूं x बराबर माइनस का 1। तो जब x बराबर माइनस 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1, तो यानी माइनस का 1 बराबर माइनस 1 प्लस 1 ये पूरी 0 b माइनस 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2b बराबर माइनस का 1 और यहां से b बराबर मिल गया 1/2। तो देखो बेटा मुझे a की वैल्यू मिल गई 3/2 और b की वैल्यू मिल गई 1/2। आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। क्यों? क्योंकि बेटा मैं a की जगह पे 3/2 लिखने वाला हूं यहां पर और b की जगह पे क्या लिखने वाला हूं 1/2 यहां पर। ठीक है, मैंने क्या करा इसका इसमें डिवाइड दिया तो बेटा ये आया x प्लस ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को बेटा मैंने यहां पर रख लिया और इसको सिंप्लीफाई करके इसकी जगह पे बेटा मैंने क्या वैल्यू निकाल दी ये वाली। ठीक है, इसको मैं दे दे रहा हूं नाम इक्वेशन नंबर 1। अब जो मैं अगला स्टेप करूंगा ना उसमें इस वाली वैल्यू की जगह पे ये लिखने वाला हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने इसको बदल के ही तो ये लेके आया हूं। समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करके देख लो। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और अगले स्टेप में देखो क्या मिलने वाला है। देखो ये वाली जो वैल्यू थी किसके बराबर थी x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसके बराबर था x प्लस ये वाला फंक्शन, और इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा ये, तो मैं यही लिख दे रहा हूं 3/2 अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस 1/2 अपॉन एक्स प्लस का 1। ठीक है बेटा, ये पूरा मैं हटा दे रहा हूं नीचे वाला। मैंने क्या करा इसका इसमें डिवाइड दिया, इतनी बार डिवाइड गया, x को ऐसे ही लिखा और इसको मैंने क्या करा तोड़ दिया पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से और वो यहां पर लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस बात को। अब देखो बेटा मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था तो मैंने यहां पर लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल बराबर, इनका भी तो इंटीग्रेशन करना था तो देखो यहां पर लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल एक ही बार में। ठीक है, अब बेटा जो हमारा मेन फंक्शन है, ये वाला, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं क्या i बराबर। बेटा देखो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा प्लस यहां से 3/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 3/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x माइनस का 1 dx प्लस बेटा यहां से 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। अब बेटा आखिरी स्टेप और देख लो आपको समझ में आएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² प्लस 3/2 बेटा कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, 1/x का क्या होता है log x, तो 1/x माइनस 1 का क्या हो जाएगा log x माइनस का 1 प्लस 1/2 ऐसे ही आया, 1/x का log x तो 1/x प्लस 1 का log x प्लस 1 मॉड क्लोज। यही आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर, प्लस का लिख दिया मैंने c। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे मैंने कोशिश करी है कि पूरी तरह से समझ में आ जाए, आप रिपीट करके भी बेटा इसको देख सकते हो। तो इसी के साथ हम आज की क्लास ओवर करते हैं।
कोई डाउट हो तो बेटा आप हमें कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।